जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करियर वेल आईएएस पर। दोस्तों, नया साल आने से पहले पहले हमारे ड्राई कावेरी इंजन को लेकर एक बहुत ही बड़ा और मेजर अपडेट सामने आया है। अभी दोस्तों फाइनली हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इस चीज़ को कंफर्म किया गया है कि 2026 में जो हमारे डीआरडीओ का इंडिजिनस घातक यूसीएवी प्रोजेक्ट है उसके अंदर फाइनली ड्राई कावेरी इंजन को अब इंडक्ट किया जाने वाला है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों आज ही सामने आई है। एमओडी सेट्स 2026 डेडलाइन फॉर ड्राई कावेरी इंजन सर्टिफिकेशन एंड इंडक्शन इन दी घातक यूसीएवी प्रोग्राम। यहां पर भी देख सकते हैं अलग अलग डिफेंस मैगजीन्स और ब्लॉग्स के द्वारा भी इस डेवलपमेंट को यहां पे कवर किया गया है। नाउ सबसे पहले तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट इसलिए बन जाता है बिकॉज आखिरी बार इस ड्राई कावेरी इंजन को लेकर जो बड़ा अपडेट सामने आया था जो कि घातक प्रोजेक्ट के अंदर लगने वाला था, वो अपडेट 17 जनवरी 2025 में सामने आया था, जब बताया गया था कि ड्राई कावेरी इंजन की कुछ डिजाइन्स को चेंज किया गया है, कुछ रिग्रेस टेस्टिंग करी गई है जिसकी वजह से उसको फाइनली घातक के लिए तैयार किया जा रहा था। और अब उस चीज को लेकर फाइनल अपडेट सामने आया है दैट जल्दी ही उसको अब हम लोग घातक यूसीएवी के लिए जो सर्टिफिकेशन है और जो लाइसेंसिंग का काम है उसको खत्म किया जाएगा सो दैट फाइनली इसकी इंडक्शन घातक के अंदर हो सके। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या यहाँ पे देखने को मिला है, इसका बैकग्राउंड क्या है, आखिरकार हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे और इस चीज़ का बहुत बड़ा हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पर तारीफ करनी होगी मनोहर पारिकर साहब की, जो भारत के पहले रक्षा मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने 2015 में उस टाइम पर राज्यसभा को एक वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि डीआरडीओ के घातक प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया के ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और आज दोस्तों वी आर फाइनली विटनेसिंग दैट मोमेंट बिकॉज अब उसके अंदर डिज़ाइन चेंजेस भी हो चुके हैं और अब उसकी जो सर्टिफिकेशन वाली बातें हैं वो भी यहाँ पर होना शुरू हो चुकी हैं। आइए शुरू करते हैं, बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सबसे पहले दोस्तों जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बता दिया गया है कि अब ड्राई कावेरी इंजन एक डिसाइसिव फेज के अंदर एंट्री ले चुका है बिकॉज सन 2026 एक टारगेट ईयर रख लिया गया है फॉर सर्टिफाइंग द इंडिजिनस ड्राई कावेरी इंजन। और उसके सर्टिफिकेशन के बाद जो जस्ट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हमारे घातक प्रोग्राम के अंदर इसको अब फाइनली इंटीग्रेट और इंडक्ट यहां पर कर दिया जाएगा। एमओडी ने यह भी कंफर्म किया है जो सर्टिफिकेशन की यहां पे जितनी भी जिम्मेदारी होगी इट विल बी लेड बाय द गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जीटीआरई अंडर दी डीआरडीओ। जो लोग जीटीआरई के बारे में नहीं जानते आपको बता दूं, ये हमारी डीआरडीओ की एक प्रीमियर लेबोरेटरी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और ये मेनली आरएनडी करती है जितने भी हमारे एरोस्पेस इंजन्स होते हैं, गैस टरबाइंस होती हैं, उसके अंदर लगने वाले जो भी इंजन्स हैं उसके ऊपर आरएनडी का काम जीटीआरई के द्वारा करा जाता है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि हम लोग एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर मुकाम तक आखिरकार पहुंचे कैसे, तो आपको कावेरी इंजन की थोड़ी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे बता दूं। कावेरी इंजन का जो पूरा का पूरा सिलसिला था 1986 में शुरू हुआ था एंड बहुत बार लगातार हमें इसमें बैक टू बैक सेटबैक्स और फेलियर्स ही देखने को मिल रहे थे। बल्कि कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार 2100 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। आप यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा इसका ब्यौरा है। 2105 करोड़ के फंड्स एलोकेट किए गए थे लेकिन कुछ भी यहाँ पे तैयार नहीं हुआ था। बल्कि इस पिछले 30 से 40 सालों में डीआरडीओ ने अमेरिका के साथ भी कोलैबोरेट करने की कोशिश करी, इस इंजन को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए फ्रांस के साथ भी कोलैबोरेट करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं करी। लेकिन दोस्तों पिछले साल जस्ट आज से एग्जैक्टली एक साल पहले 24 दिसंबर 2024 की खबर देखिए, ये वाला इंजन फाइनली अप्रूव किया गया था इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए बिकॉज डीआरडीओ परसिस्टेंट था, डीआरडीओ लगा रहा। जब किसी और ने भी हमारी मदद नहीं करी तो हमने खुद ही अपने इस कावेरी इंजन के
ऊपर काम किया, जिसकी वजह से हम लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए कि एटलीस्ट उसकी इन फ्लाइट टेस्टिंग को अब हम लोग जल्दी ही शुरू कर दें। और दोस्तों वहीं से पैदा हुआ था ड्राई कावेरी इंजन। जो ड्राई कावेरी इंजन है ये कावेरी इंजन का ही एक डेरिवेटिव इंजन है, जिसकी थ्रस्ट भी थोड़ी सी कम है और जिसमें आपको आफ्टर बर्निंग की सुविधा भी देखने को नहीं मिलती है। अगर मैं ड्राई कावेरी इंजन की बात करूं तो जो हमारा ओरिजिनल इंजन कावेरी इंजन है ये उसका डेरिवेटिव इंजन है और इसकी थ्रस्ट आपको 49 टू 51 किलो न्यूटन के आसपास देखने को मिल जाती है, जो कि इसी हिसाब से बनाई गई है कि जो हमारे डीआरडीओ का घातक प्रोजेक्ट है उसके अंदर इसको इंटीग्रेट किया जा सके। आप यहां पे देख भी सकते हैं, दिस इज द डीआरडीओ घातक प्रोजेक्ट, जो कि हमारा इंडिजिनस प्रोग्राम है जिसके तहत हम लोग हमारे खुद के यूसीएवीज को तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत बेसिकली हम लोग जो है अपना जो खुद का एयर डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर रेडी कर रहे हैं। फाइनली हम लोग इस मुकाम पे कैसे पहुँचे कि इसको घातक के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपग्रेड था जो कि ड्राई कावेरी इंजन के अंदर किया गया, जैसे कि उसका जो डिस्टॉर्शन फैन था उसको इस तरीके से चेंज किया गया कि हवा अंदर कैसे घुसेगी, हवा बाहर कैसे आएगी। उसका जो इनटेक सिस्टम था उसको चेंज किया गया। उसके बाद उसका जो भी डिज़ाइन चेंजेस थे वो भी इस तरीके से किए गए कि हमारा जो घातक प्रोग्राम है, जो कि 13 टन के आसपास का हमारा एयरक्राफ्ट है, उसको कैसे हम लोग यहाँ पे उड़ा सकेंगे एंड उसके अंदर इतनी थ्रस्ट कैसे दे सकेंगे कि वो यहाँ पर आसानी से हवा में रह सके। ये सारे के सारे चेंजेस हमने इसी साल किए। यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से भी उसमें चेंज किया कि स्टेल्थ पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके, सो दैट जो दुश्मन है वो इस पर्टिकुलर घातक प्रोग्राम को आइडेंटिफाई कर ही ना सके। एंड इसी पर्टिकुलर यहाँ पे आप ये मान लीजिए ट्रायल एंड एरर कह लीजिए, रिगरस यहाँ पे परसिस्टेंस कह लीजिए, उसी वजह से आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि फाइनली अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2026 की डेडलाइन दे दी है। ये देखिए कहा गया है द एमओडी इज डिटरमाइंड टू लॉन्च द घातक यूसीएवी विद द इंडिजिनस ड्राई कावेरी इंजन एंड साफ साफ कहा गया है दे आर गोइंग टू रूल आउट एनी इंटरिम फॉरेन इंजन सॉल्यूशंस, मतलब कि अंतरिम लेवल पर भी किसी फॉरेन इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब इसके अंदर कोई इंजन लगेगा तो वो केवल और केवल अपना खुद का घरेलू बनाया हुआ ड्राई कावेरी इंजन ही लगने वाला है। जस्ट टू टेल यू, घातक भी इंडिजिनस है, कावेरी भी इंडिजिनस है और यही इसका सबसे बड़ा यूएसपी है जो हमें देखने को मिल जाता है। वैसे आपको बता दूं, जो हमारा ड्राई कावेरी इंजन है इसकी टेस्टिंग रशिया में ऑलरेडी चल भी रही है और अभी भी इसकी टेस्टिंग और भी होने वाली है। जो वहाँ का IL-76 फ्लाइंग टेस्ट बेड है, इसको लेके दोस्तों वहाँ पर अभी और टेस्टिंग होने वाली है। और जो हमारा घातक प्रोग्राम है उसके लेकर लार्सन एंड टूब्रो LNT को आइडेंटिफाई कर लिया गया है एज द डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर, जो कि कल को घातक प्रोग्राम की मैन्युफैक्चरिंग भी करने वाली है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी अब हम लोग इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं। और अगर ये सब कुछ सही होता है, ड्राई कावेरी इंजन 51 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला घातक में लग जाता है, सब कुछ उसको सर्टिफिकेशन मिल जाती है, इंडक्शन हो जाती है, अगला स्टेप क्या होने वाला है, GTRE उसके बाद इसी अपने ड्राई कावेरी इंजन के अंदर आफ्टर बर्नर को ऐड करेगी, जिससे उसकी थ्रस्ट को बढ़ा करके 75 किलो न्यूटन किया जाएगा, जिसके बाद उसको हम लोग तेजस के अंदर भी टेस्ट यहां पर करने वाले हैं। और अगर वो कल को हो जाता है देन फाइनली हम लोग दोस्तों हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वहां पर भी एक दिन इसी कावेरी इंजन के अपग्रेडेड वर्जन को भी आगे चल करके इस्तेमाल कर सकेंगे। खैर वो थोड़ी आगे की बातें हैं, लेकिन अभी जो अपडेट सामने आया है, वी नीड टू सेलिब्रेट दिस एंड वी नीड टू थैंक DRDO फॉर ऑल द परसिस्टेंस एंड फॉर द गिफ्ट दैट दे हैव गिवन टू इंडिया। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।